Welcome back to my channel. So today we are going to start complex numbers. So before I introduce this topic, so सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है. अगर कोई इक्वेशन है क्या एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू में जीरो, सो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहीं पर रहेगा, फोर हमारा उधर चला जाएगा तो फोर हो जाएगा. जब ये रूट हटेगा, जब ये स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, रूट फोर. जब ये रूट फोर सॉल्व होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस टू. तो ये कब सॉल्यूशन होगा, जब हमारे पास क्या हो, एक हमारी छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो. बट अगर हमारे पास इक्वेशन में क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू में जीरो हो, तो बताओ हम इस वाली इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस फोर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस फोर. ठीक है, अब ये हमारे पास स्क्वायर है, जब हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस फोर अंडर रूट के अंदर. ठीक है, तो अभी अंडर रूट के अंदर जब आया है तो बेसिकली जब हम अंडर रूट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस भी आएगा. अब ये जो अंडर रूट फोर है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, फोर इंटू में माइनस वन. अब हमें पता है जो फोर है, फोर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, तो वो कितना है हमारे पास, टू. तो टू बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, माइनस वन. तो माइनस वन बेसिकली जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस वन. माइनस वन को हम बोलते हैं आयोटा. तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस टू आयोटा. सो जो बेसिकली माइनस वन है अंडर रूट के अंदर, इसी की वैल्यू होती है आयोटा. और यही होता है क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. पहले क्या थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे, तो उन्होंने क्या बोला था, कोई भी एक चीज है, अगर कोई नंबर हमारा नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव रूट के अंदर है, तो हम उसको क्या एक नई टर्म बोल देते हैं, क्या, आयोटा. आई होप ये आपको सबको क्लियर हो. अच्छा, अब हम इसके बाद चलते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर. तो देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, आयोटा. तो आयोटा क्या होता है, आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन. अच्छा, अगर अब आयोटा की पावर कितनी हो जाती है, टू, तो बेसिकली क्या हो गया, अंडर रूट माइनस वन इंटू में अंडर रूट माइनस वन. तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाती है, वन के. तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस वन. क्यों, क्योंकि माइनस का साइन तो रहेगा ही. जब माइनस वन इंटू में माइनस वन होगा तो क्या बन जाएगा. अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आयोटा क्यूब. तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा. ठीक है जी. अब आयोटा स्क्वायर कितना है, माइनस वन इंटू में आयोटा. तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस आयोटा. नेक्स्ट ले लेते हैं हम आयोटा की पावर कितनी, फोर. आयोटा की पावर फोर को हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर. अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन. तो माइनस वन इंटू में माइनस वन विच इज इक्वल्स टू में वन. सो आयोटा फोर तक वैल्यूज कितनी आ गई है हमारे पास, वन. अब अगर हम आयोटा फाइव की वैल्यू निकालें तो आयोटा फाइव की वैल्यू क्या होगी, मैं यही इसी डायरेक्शन में कर देती हूँ. आयोटा फाइव, आयोटा फाइव क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा क्यूब इंटू में आयोटा स्क्वायर. अब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा. तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर कितना है, माइनस वन, विच इज इक्वल्स टू में क्या, प्लस का आयोटा. यानी आयोटा फाइव की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, आयोटा. अच्छा, नेक्स्ट ले लेते हैं हम आयोटा सिक्स. आयोटा सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब इंटू में क्या, आयोटा क्यूब. और हम दूसरी वे में क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का क्यूब. सो आयोटा स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, ये माइनस वन. माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस वन. और अगर मैं यहाँ से भी देखूं तो ये कितना हो जाता है, आयोटा क्यूब डॉट आयोटा क्यूब, दैट इज माइनस आयोटा इंटू में माइनस आयोटा. तो माइनस माइनस प्लस, देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, वन. ठीक है, तो आयोटा सिक्स तक आई होप सबको जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, क्लियर होंगी. अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं आयोटा की पावर कितनी, सेवन. आयोटा की पावर सेवन कितनी होगी, तो उसको आप किस तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे, आयोटा की पावर सेवन. तो इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर फोर डॉट आयोटा की पावर थ्री. अब हमें पता है आयोटा की पावर जो फोर थी, आयोटा की पावर फोर की क्या वैल्यू थी, तो आयोटा की पावर फोर की वैल्यू थी वन. और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस वन. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन. ये किसकी वैल्यू है, हमारे आयोटा सेवन की. सो प्लीज कमेंट द वैल्यू ऑफ, कमेंट आयोटा एट वैल्यू. आई होप इतना ये जो टॉपिक है आप सबको क्लियर हो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट. एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.